ओके, गुड इवनिंग। हम लोग गारंटी को वाइंड अप करेंगे आज। और गारंटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि एग्जाम में अक्सर आता है, पास सजेशंस के साथ अगर गारंटी आ जाए तो कैसे हैंडल करते हैं, और गारंटी इन केस ऑफ लॉस को कैसे हैंडल करते हैं, वो हमारा काम खत्म हो जाएगा। और उसके बाद ये टॉपिक आपका खत्म है। जितने क्वेश्चंस आपके बचते हैं उतने क्वेश्चंस आप साथ साथ ट्राई करते रहेंगे। अगली क्लास में विल स्टार्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और जब हम गुडविल का चैप्टर शुरू करेंगे तो 1 घंटा गुडविल पढ़ा के आखिरी के आधे घंटे में आई टेक डाउट्स ऑफ दिस चैप्टर, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इस बीच में आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा, है ना। बता दूंगा कब लूंगा। दैट्स सो नाइस। तो तुम्हें तो टेस्ट के लिए तैयार रहना चाहिए हमेशा, है ना। हाँ हाँ, तो क्या हुआ फिर, तैयार तो रहना चाहिए टेस्ट के लिए। चलो ठीक है, आइए जरा शीट देखते हैं, क्या ऑनलाइन में दिख रही है ये। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू ऑन ऑनलाइन? बहुत ही यस सर। पॉपुलर क्वेश्चन लिया मैंने, एग्जाम्पल नंबर 12, पेज नंबर 3 पे आ जाइए। देखो बेटा, पेज नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 12। ए बी सी पार्टनर्स थे इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2:1। 90,000 का उनका प्रॉफिट था, और वो आपने बांट दिया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर ए और सी को सैलरी देनी थी, बी को कमीशन देना था। और सुनो, बी और सी ने गारंटी करी कि मिनिमम प्रॉफिट 35,000 का हम ए को देंगे। मतलब ये गारंटी का क्वेश्चन भी है। तो पहले क्या करना है आपको, वो जो डिविजिबल प्रॉफिट है नया वाला वो निकालना, उस पर गारंटी लगानी होती है। बहुत आसान होता है, कुछ मुश्किल नहीं होता, थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है। एंड प्रॉफिट वाज टू बी शेयर्ड इन द रेशो 3:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:3:2 की होनी चाहिए थी। अब देखो, जब पास एडजस्टमेंट गारंटी के साथ आ जाए ना, तो आपको शॉर्टकट लगाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन शॉर्टकट तभी तो लगेगा जब डेफिशिएंसी को शेयर करने के रेशो में कोई चेंज ना आए। अगर डेफिशिएंसी को शेयर करने के रेशो में चेंज आ जाए तो शॉर्टकट नहीं चलेगा। तो जो क्वेश्चन मैं अभी दिखा रहा हूँ इस पर आपका शॉर्टकट लग जाएगा। और जिस क्वेश्चन में शॉर्टकट नहीं लगेगा उससे अगला क्वेश्चन मैंने आपके लिए वो तैयार करके रखा हुआ है, तो ये मैं कराऊंगा, अगले वाला आप करेंगे, और फिर हम करेंगे। हाँ जी। नहीं बेटा, तो रेशो जो है, करेक्ट रेशो 3:3:2 हो गई ना। और उसमें से अगर हम लोग ए बी को अलग रख लेते हैं और सी को हटा देते हैं, गारंटी के ए को गारंटी दी जा रही है ना, तो डेफिशिएंसी 3:2 की रेशो में जाएगी। रेशो की गलती तो पास एडजस्टमेंट्स को हैंडल करने के लिए है ना, डेफिशिएंसी को मीट करने के लिए थोड़ी रेशो की गलती थी। डेफिशिएंसी तो न्यू रेशो में शेयर की जाएगी। बी और सी उस डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे। करके दिखा रहा हूँ ना, अभी करके दिखा रहा हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग दैट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 12 आपके सामने। चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल, जैसे पुराने तरीके से करते थे वैसे ही करेंगे। देखो, मुझे नहीं पता आपने किस तरीके से किया, लेकिन मैंने सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करे, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बना के। तो अगर लगता है ठीक तो ठीक है, नहीं होगा तो देखेंगे कुछ और उपाय उसका। तो स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बना लेते हैं सबसे पहले। मैं, चलिए चलिए क्वेश्चन लेके चले भाई। सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा मुझे लगता है, तो आ जाइए। बेटा, इससे पहले का हम सारा का सारा कर चुके हैं शीट का। इससे पहले का सारा पार्ट हम कर चुके हैं। देखिए, बातें नहीं करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। पर्टिकुलर्स है। पार्टनर्स के नाम बताइए कौन कौन है, ध्यान से देखेंगे। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। तुम्हारे बैच ने वो इनाम वाला क्वेश्चन नहीं करा, दूसरे बैच में बच्चों ने ट्राई करा। देयर वर फ्यू स्टूडेंट जो कि बहुत क्लोज तक पहुंचे थे, और तुम लोगों ने तो ट्राई ही नहीं किया उस क्वेश्चन को जिसमें इनाम मिलना था। फॉर्म डेबिट और क्रेडिट, ऐसे करके। अबे रहने तो, कर दिया तुमने कर दिया तुमने। चलिए, सबसे पहले ले लीजिए प्रॉफिट। ओल्ड ओल्ड प्रॉफिट किस रेशो में बांटा था उन्होंने? 3:2:1 में। वापस ले लीजिए बेटा। देखो, पार्टनर्स को कुछ देते हैं तो क्रेडिट करते हैं, वापस लेते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। आइए देखें जरा। प्रॉफिट वाज 90,000, 90,000 वापस ले लो, तो कितना हो जाएगा ये 45,000 और 30,000 और 15,000। और पार्ट फर्म को क्या हो जाएगा क्रेडिट कितने से? 90,000 से। दिस इज डन। इसके बाद आपने सैलरी देनी थी ए और सी को, सैलरी ले लेते हैं, सैलरी।
ए के अकाउंट में सैलरी कितनी जाएगी? 1500 रुपया। सी के अकाउंट में कितनी जाएगी? 1500 रुपया। फर्म के अकाउंट में डेबिट कितना हो जाएगा? 3000 रुपए का। दिस इज द स्टोरी। आगे चलते हैं। बी को कमीशन देना था, नहीं दिया, तो बी को कमीशन दे देंगे। विल राइट कमीशन। बी का कमीशन कितना देखिए, 4500। 4500 यहां डेबिट हो जाएगा। दिस इज डन। और आगे चलते हैं। अब आगे का जो है प्रॉफिट में बांटने वाला हिसाब किताब होना है। आगे में प्रॉफिट को बांटना होगा, तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्म का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। दिस इज 90,000, दिस इज 90,000 डैश करके कितनी वैल्यू आ रही है बताइए इस जगह पे? 82,500 वैल्यू आएगी। ये 82,000 जो है ये प्रॉफिट है। कौन सा वाला है? न्यू वाला है। और किस रेशो में जाना है इसको? 3:3:2 के रेशो में जाना है। अगर ये गारंटी का क्वेश्चन ना होता तो मैं क्या करता, इस 82,500 को 3:3:2 के रेशो में बांट देता, फिर नेट इफेक्ट निकालता, मेरा क्वेश्चन खत्म। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन गारंटी का है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 82,500 पर अब गारंटी का अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो देखिए अब मैं करके दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। डिविजिबल डिविजिबल प्रॉफिट कितना है आपके पास? डिविजिबल प्रॉफिट है 82,500। और यहां मैं शॉर्टकट लगा सकता हूं। मैंने क्या लिखा? माइनस गारंटी टू सी। कितने की गारंटी सी को दे रहे थे हम? 35,000। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कितना बचा? बैलेंस ऑफ प्रॉफिट बचा कितने का? 47,500 का। ये बैलेंस ऑफ प्रॉफिट किसके पास जाना चाहिए? अब शॉर्टकट लगाया मैंने यहां पर, देख रहे हैं शॉर्टकट। मैंने 3 तरीके बताए थे करने के लिए। एक बड़ा, एक शॉर्टकट, एक बीच वाला, और एक सब जो कुछ हर जगह लगता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट लग जाएगा। हमने गारंटी कर दी। अब ये जो बचा हुआ अमाउंट है वो किसके बीच में जाएगा? बी और सी के बीच में, 3:2 की रेशो में। देख रहे हो, इस रेशो में नहीं, ये तो गलत रेशो थी। इस रेशो में 3:2 की रेशो में जाएगा। इस रेशो में 3 हटा दिया भाई, देखो ना, ए बी सी का था, ए को हटा दिया तो रेशो बची 3:2। 3:2 की रेशो में से बांट दीजिए। बांट देते हैं। कितना कितना आएगा देखिए। इट इज 47,500 इंटू 3/5 is to 47,500 into 2/5. This value is 28,500 and this value is 19,000. This is your story. ऐसे करके काम चलता है। हो गया, हिसाब बराबर हो गया दोनों का, 28,500 और 19,000। इससे हमारा काम चला गया। ठीक है, चलो अब इसको हम यहां डाल देते हैं। अगर ये क्वेश्चन रूटीन होता तो मैं 82,500 को 3:2 में बांटता, पर क्योंकि गारंटी का क्वेश्चन है तो गारंटी के क्वेश्चन में किसी को ज्यादा मिलना है, जिसको गारंटी, बाकियों का हिस्सा उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो कितना कितना शेयर जाएगा? इसके हिस्से में कितना जाएगा? ए के हिस्से में, ए के हिस्से में जाएगा पूरा 35,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। बी के हिस्से में कितना जाएगा? 28,500 जाएगा। सी के हिस्से में कितना जाएगा? 19,000 जाएगा। समझे पीछे से हमें? इधर ऑनलाइन में समझ में आया क्या करा है? यस सर। निमिषा को पता चला? कनिष्का को पता चला? हाँ जी। यस सर। अब हम क्या करते हैं, नेट इफेक्ट निकालते हैं। नेट इफेक्ट, दिस इज नेट इफेक्ट। सुन ले भाई नेट इफेक्ट। चलो जरा देखें। इस पे कोई नेट इफेक्ट नहीं आ रहा क्योंकि तो बराबर है। विच साइड इज हायर? दिस इज 20,500, दिस इज 20,500 डैश 5,500। विच साइड इज हायर? ये वाली साइड देखो कितना है, 33,000। दिस इज 33,000 डैश कितना, 3,000 आ गया। इसको अपोजिट साइड डाल दिया, 5,000 यहाँ, 5,500। इसको अपोजिट साइड डाल दिया यहाँ पर, नहीं ये इस तरफ, अपोजिट साइड इसकी ये बनेगी इस तरफ, 3,000 डाल दिया। विच साइड इज हायर? 45,000। 45,000 कितना डिफरेंस आ रहा है? 85,000 नहीं रहे, 100। नाउ व्हाट इज योर जर्नल एंट्री? हु इज डेबिटेड नाउ? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 से। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,500 से। टू सी इज कैपिटल अकाउंट 8,500 से। फिनिश, दैट्स योर आंसर। डेबिट और क्रेडिट बराबर आ गया। दिस इज, सॉरी रुक जाओ,
मैंने गलत कर दिया, ए डेबिट हुआ 8,500 से, और टू बीस कैपिटल, क्रेडिट तो ये साइड है ना, बीस कैपिटल हो गया 3,000 से, और ये हो गया कितने से, 5,500 से। दैट्स योर आंसर। तो दिख रहा है, दिस इज ऑन डेबिट साइड, क्रेडिट और क्रेडिट साइड। तो पास एडजस्टमेंट्स विद गारंटी में कुछ खास बात नहीं है। जो गारंटी का रूटीन क्वेश्चन होता था ना, वो यहां से शुरू होता है बस, उससे पहले आपको सारा काम करना पड़ता है। दिस इज पास एडजस्टमेंट्स विद गारंटी। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करके देखिए अपने सामने। आई होप एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस। हाँ, मैं बताऊंगा। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है अब। अभी रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। एग्जाम्पल नंबर 13 करिए, बिल्कुल ऐसा ही है। एग्जाम्पल नंबर 13 आपकी प्रैक्टिस के लिए है, और इसमें भी शॉर्टकट लग जाएगा आपका। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 14 देखना एक बार, 13 अभी अपने आप करेंगे, उससे पहले एग्जाम्पल 14। हाँ, 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 14 में जो पिंक पिंक लिखा हुआ है ना भाई, ये पता है क्या है? ये वही है कि यहाँ शॉर्टकट नहीं लगेगा। आप देख रहे हैं 12 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बी एंड सी हैज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 पर एनम टू ए। और क्वेश्चन बेटा एग्जाम्पल 14 पढ़ना, पहले पहले सब लोग एग्जाम्पल 14 पढ़ लीजिए। इसमें क्या लिखा है, एनी डेफिशिएंसी टू गारंटीड अमाउंट टू ए इज टू बी बॉर्न इन द रेशियो 4:1। तो यहाँ डेफिशिएंसी को शेयर करने की रेशियो बदल गई, तो इसलिए यहाँ शॉर्टकट। क्वेश्चन बिल्कुल 12 वाला क्वेश्चन ही है, लेकिन शॉर्टकट से नहीं करेंगे, और लंबे मेथड से करेंगे इसको। ये जो कैलकुलेशन करी ना, वो लंबे मेथड से होगी फिर, और लंबे मेथड वाली कैलकुलेशन आपको आती है। तो अभी आप क्या करेंगे, अभी एग्जाम्पल नंबर 13 करेंगे, फिर एग्जाम्पल नंबर 14 करेंगे। ठीक है, और फिर हम करेंगे गारंटी इन केस ऑफ लॉस, फिर टॉपिक खत्म। तो चलिए पहले एग्जाम्पल नंबर 13 करिए फटाफट से। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 है। प्रॉफिट ओल्ड ले लीजिए, कौन सी रेशो में, 2:2:1 में। बताओ फटाफट से, कितना कितना कितना? 60,000, 60,000, वेरी नाइस। 30,000, वेरी नाइस। कितना हो गया, 1,50,000। दिस इज डन। चलो, अब हम लेके चलते हैं क्या, सैलरी कितनी पर क्वार्टर, यानी कि 8,000, 2,000 पर क्वार्टर। इसकी भी कितनी, 8,000, 16,000। दिस ओके विद एवरीबडी? ठीक है बेटा, पर क्वार्टर है, क्वार्टर मतलब समझती है ना। हाँ, अगला करिए आप लोग, जिनका हो गया वो अगला कर लीजिए। जिनका हो चुका, जो लोग एग्जाम्पल 12 कर चुके, 13 कर चुके, 14 करिए एग्जाम्पल। बाकी लोग मेरे साथ देख लीजिए इसको। कमीशन, सिर्फ चेतन का कमीशन कितना था? हाँ, बी में। इसका कितना जाएगा, इसका? चलो 8,000, और ये 8,000 यहाँ हो गया। अब हम क्या करते हैं, फर्म का प्रॉफिट निकालते हैं। चलिए फर्म का प्रॉफिट निकालते हैं, देखिए इधर। दिस इज 150, दिस इज 150। निमिषा देख रही हो? हाँ जी। और ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली वैल्यू, व्हाट इज दिस वैल्यू? 24,000 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 126। ओके, हाँ या ना? बोलो निमिष, इधर देखो, हाँ पता जी। चला? अब जरा देखो, प्रॉफिट कितना है आपके पास है, 126 है, और गारंटीड अमाउंट कितना है? गारंटी टू किसको, गारंटी टू किसको? नहीं, विनय को। कितने की गारंटी, 50,000 रुपए की। तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस 76,000। ये किसमें बटेगा? और सुनो, एक बात समझो, ये प्रॉफिट न्यू है, जो कि 3:2 की रेशो में बटना है, जो कि कितनी रेशो में जाएगा, 3:2 की रेशो में जाएगा। किस किस के पास जाएगा ये? अजय और
चेतन, है ना? नहीं, हाँ, अजय और चेतन। तो अजय के पास कितना जाना, बताइए क्या वैल्यू निकली? 30,400। वेरी नाइस। डाल दें इसे इधर, देख रहे हो बेटा? तो हमने क्या किया, अजय में डाल दिया कितना अमाउंट, 45,600। इसमें कितना डाल दिया, विनय में को तो गारंटी दी थी ना हमने 50,000 की, और इसके में कितना डाल दिया, 30,400। निमिषा देखा यस सर। क्या गलती करी थी? सर 150 को गलत लिख दिया था। अब देखिए, अब जरा देखिए कौन सी साइड ज्यादा दिख रही है, 60,000, 60,000। कितना डिफरेंस आया यहाँ पर? हाँ, और ये 4, 6, 10, 8, 1, 9, 5, 14 और 20, तो ठीक है। 6,400 अपोजिट साइड में 6,400 आया। देख लो भाई, अगर गलत करा तो ठीक कर लीजिए। 60,000, 60,000, 2,000 इधर अपोजिट साइड में चला गया। इसका कितना, 38,400, 38,400 डैश 8,400, अपोजिट 8,400, एंड यू गॉट योर आंसर। व्हाट इज द जनरल एंट्री नाउ, हुज डेबिटेड? नहीं बेटा, अजय कैपिटल डेबिट 6,400 से, विनेश कैपिटल डेबिट 2,000 से, टू चेतन्स कैपिटल 8,400 से। दैट्स योर आंसर। हो गया। कितने लोगों ने किया था ठीक से? है अजय, अजय अपने नाम का क्वेश्चन गलत कर गया। ठीक है, चलिए इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 14